सुना है ये तुम्हारे लाला का तीसरा रिश्ता टूटा है। मैं ना अपनी कजन नाहिल के पास सोफे पर धड़ से बैठती अपनी हंसी दबाकर बोली। उसकी आंखों में एक ऐसी शरारत नाच रही थी जो किसी बड़ी तबाही का पेशी खैमा होती है। नाहिल ने घबरा कर इधर उधर देखा और फिर सरगोशी में बोली, तुमने कुछ किया है इस बार भी? अगर किया है तो खुदा का खौफ करो। मैं ना अम्मी का बीपी हाई हो गया है टेंशन से। अरे तौबा करो बहन, मैं क्यों कुछ करूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी अड़ियल और खड़ूस भाई के हाथ पीले हो जाए ताकि वो मजलूमों पर गुस्से से लाल पीला होना बंद कर दे। बड़ी मासूमियत से बोली, हालांकि दिल ही दिल में वो लुटियां डाल रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली रात उसने इरम मलिक के नाम एक आईडी बनाकर लड़की वालों को मैसेज किया था कि जावेर साहब के तो पहले ही 3 से 4 अफेयर चल रहे हैं और वो शादी के बाद भी जरूर अफेयर रखेगा। और जावेर एक नकम्मा आवारा लड़का है, इसलिए वो लोग अपनी बेटी से देखकर जरूर पछताएंगे। जाहिर है, फिर आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। लड़की वालों ने सुबह सवेरे रिश्ता खत्म करने का माजरतनामा पेश किया था। मैना को जारे से शदीद चिढ़ थी, नफरत की बड़ी ठोस वजह थी। 2 साल पहले मैना यूनिवर्सिटी के एक हैंडसम मगर आवारा लड़के हमाद की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। जावेर ने ना सिर्फ उसका कच्चा चट्टा घर वालों के सामने खोला, बल्कि हमाद की ऐसी धुलाई की कि वो शहर छोड़ कर गया था। मैना को लगता था कि जावेर ने उसकी पहली मोहब्बत का खून किया है, इसलिए वो जावेर की किसी मोहब्बत को पनपने नहीं दे रही थी। वैसे मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, बेचारा लाला। मैना ने मगरमच्छ के आंसू बहाने की अदाकारी करते सेब का एक टुकड़ा उठाया। अब घर वालों को भी मेरे अफेयर गनवाओगी या इस बार कोई और चाल चलनी है? जवेर की सर्द और बारी आवाज मैना के आग से उभरी। मैना के हाथ से सेब का टुकड़ा छूट कर कालीन पर गिरा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज नहीं थी, ये सीधा मौत का परवाना था। मैना ने हिम्मत मुजतमा की और पलट कर देखा। सामने जावेर खड़ा था, चंद फीट से निकलता कर, कंची हुई आंखें, स्याह बाल जो जेल से पीछे की जानिब सेट किए हुए थे, अनाबे लब, सुर्ख सफेद रंगत और आंखों में ऐसा तासुर जैसे वो मैना की रूह को आर पार करके देख रहा हो। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता था और बाजू के आस्तीन फोल्ड के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। लाला, आप कब आए? मैना ने हकलाते हुए पूछने की नाकाम कोशिश की। जब तुम अपनी फतह का जश्न मना रही थी। जावेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मनाहिल तो पहले ही मैं पानी लाती हूँ का बहाना बनाकर दुम दबाकर भाग चुकी थी। अब मैदानी जंग में वो दोनों ही थे। मैं समझी नहीं। मैना ने मासूम बनने की आखिरी कोशिश की। जावेर ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन मैना के सामने कर दी। वहां इरम मलिक की चैट खुली हुई थी। ये नंबर जो तुम्हारे इस दूसरे सिम कार्ड का है, जो तुमने अपनी दोस्त शाजिया के नाम पर निकलवाया था, और ये जो मैसेजेस जिनमें तुमने मुझे आवारा और कैरेक्टरलेस बनाया है। जावेर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें वाकई लगता है मैना कि तुम इतनी चालाक हो और मैं इतना बेवकूफ? मैना का रंग उड़ गया। पकड़े जाने पर जो शर्मिंदगी होनी चाहिए थी उसकी जगह उसे गुस्सा आ गया। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? आप हैं ही ऐसे। मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना आपने उस हमाद को भगाकर। तब मैं आपको सुकून से कैसे बैठने दूं? बदला तो मैं लेकर रहूंगी। वो तन कर बोली। जावेर की संजीदा आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। वो गुस्से की बजाय अचानक पुरसुकून हो गया। इतना पुरसुकून कि मैना को डर लगने लगा। वो धीरे से झुका, इतना करीब कि मैना को उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू आने लगी। बदला, उसने जेरे लब दोहराया, तुमने जो किया मैना उसका हिसाब तो अब होगा। और ऐसा होगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। क्या क्या करेंगे आप? टाइम ही को बताएंगे। बता दे, मुझे डर नहीं लगता। मैना ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें कांप रही थी। जावेर सीधा हुआ। उसके होंठों पर एक जहरीली और पुरवकार मुस्कुराहट थी। मम्मी को बताता तो बहुत छोटी सजा है। तुमने मेरे 3 रिश्ते तरवाए हैं, अब उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तैयार रहना मैना बीबी, तुम्हारा हर बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वो ये कहकर लापरवाही से सीटियां बजाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मैना वही बुत बनी खड़ी रह गई। उसके दिमाग में खतरे की गेंटियां बज रही थी। जावेर का गुस्सा वो जानती थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी तूफान से कम नहीं थी। शाम के वक्त घर का माहौल मामूल से ज्यादा पुरस्कार था। ड्राइंग रूम में दादी जान अपनी मखसूस सोफे पर बुरे जमान थी, जिनके हाथ में तस्बीह थी और मुंह में पान। उनके दाएं बाएं मैना के वालिद अहमद साहब और जावेर के वालिद अमजद साहब बैठे थे। खवातीन किचन में कुछ ज्यादा ही एहतमाम कर रही थी।
मैं ना अपने कमरे में छुपी बैठी थी। उसे यकीन था कि जावेर ने उसकी शिकायत लगा दी है और अब उसकी पेशी होने वाली है। या अल्लाह बचा लेना, उस खड़ूस का मुंह काला हो। मैंने तो बस मजाक किया था। वो नाखून चबाती बुड़बुड़ा रही थी। तभी मनाहिल भागती हुई आई। मैं ना, जल्दी चलो, दादी जान बुला रही है, सब वही है। क्या लाला ने बता दिया? मैना का दिल धक से रह गया। पता नहीं, लेकिन माहौल बहुत सीरियस है। जावेर लाला भी वही है और बड़े खुश लग रहे हैं। खुश? मैना का माथा थटका। जावेर और खुश? दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही जली हुई लग रही है। वो डरते डरते ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सबकी नजरें उस पर जम गई। जावेर एक सिंगल सोफे पर टांग जमाए बैठा, चाहे इसकी चुस्की ले रहा था। उसे देखते ही उसने एक आंख पिंक की। मैना को दचे जैसे आग लग गई। आओ मैना बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। दादी जान ने प्यार से उसे अपने पास जगह बना कर दी। ये प्यार खतरे की दूसरी अलामत थी। बेटा, तुम जानती हो, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। दादी ने तहमीद बांधी। आज हमने एक बहुत अहम फैसला किया है। मैना ने चोर नजरों से जावेद को देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। कैसा फैसला दादी? उसने बामुश्किल पूछा। देखो बेटा, जावेद के रिश्ते बार बार टूट रहे हैं। हमें लगता है कि बाहर वालों की नजर लग गई है। यार, या शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा है। ताइमी खुश होती हुई बोली कि उनके चेहरे पर अशाबत बिशाबत थी। मैंने ने सुख का सांस दिया। चलो शुक्र है मेरा नाम नहीं लिया। इसीलिए दादी ने तौकफ किया और पान की पैक गुलदान में थूक दिया। हम बड़ों ने फैसला किया है कि अब बाहर रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। घर में ही हीरे जैसी लड़की मौजूद है, तो बाहर क्यों जाए। हमने तुम्हारा और जावेद का रिश्ता तय कर दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया, कम से कम मैना के लिए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास एटम बम फोड़ दिया हो। वो अपनी जगह से उछल पड़ी। दादी, आप होश में तो है? मेरा मतलब है, आप मजाक कर रही है ना? बड़ों को फैसले मजाक नहीं होते। जावेद ने सुकून से लुकमा दिया। क्यों दादी? जी बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा जावेद। अगले हफ्ते मंगनी है और 2 माह बाद शादी। दादी ने फैसला सुनाया। लेकिन दादी, नैना की आंखों में आंसू आ गए। ये ये कैसे हो सकता है? मुझसे 8 साल बड़े हैं, ये बूढ़े हैं दादी। उसने आखिरी तीर चलाया। जावेद को फांसी का दौड़ा पड़ा। बूढ़ा? मैं 28 का हूँ, 82 का नहीं। मेरे लिए तो अंकल ही है ना आप। मैना ने पाँव पटका। अबू, आप कुछ नहीं बोल रहे? अबू आप, मैं इस हिटलर से शादी नहीं कर सकती। ये मेरी जान ले लेगा। मैना, वारिस साहब ने उसे आंखें दिखाई। तमीज से बात की। सवेर जैसा होनहार लड़का चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलता। और तुम तो इसे बचपन से जानती हो। यही तो मसला है कि मैं इसे जानती हूँ। मैना रोनी सूरत बनाकर बोली। देखो मैना, जावेर ने अपना कप नीचे रखा और संजीदगी से सबके सामने मुखातिब किया। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। दादी और बड़ों की इज्जत मेरे लिए सबसे अहम है। और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें बिल्कुल सुधार, मेरा मतलब है, संभाल लूंगा। उसने लफ्ज दुरुस्त किया। मगर मैं ना उसका मतलब समझ गई थी। तुम्हें एतराज है तो कोई मुनासिब वजह बताओ। दादी ने मैना से पूछा। मैना के पास कोई वजह नहीं थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि उसने जावेर के रिश्ते तड़वाए हैं वरना जूते पड़ते। वो ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे अभी तक हमाद याद है वरना दोबारा जूते पड़ते। वो फंस चुकी थी, बुरी तरह फंस चुकी थी। बस दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। उसने रवायती बहाना तराशा। तो पढ़ लेना, जावेद कौन सा तुम्हारा किताबें जला रहा है। तामी ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। मुबारक हो सबको। मिठाइयां बंटने लगी। मैं ना सोफे के कोने में सुकर कर बैठ गई, जैसे उसे सजाए मौत सुना दी गई हो। जावेद अपनी जगह से उठा और चलता हुआ उसके पास आया। सब बातों में मगन थे। वो झुककर मैना के कान में बोला। कहा था ना, हिसाब तो अब होगा। रिश्ता करवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तोड़कर दिखाओ अपना रिश्ता। वेलकम टू हेल छोटी। मैना ने उसे घूर कर देखा। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, देख लीजिएगा आप। देखते हैं, कच्ची दूध की पक्की शरारत जीतती है या मेरा तजर्बा। वो मुस्कुराता वो मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस कर चला गया था। मैना को मिठाई जहर लगी, मगर अब जंग का ऐलान हो चुका था। अगली सुबह मैना जब सोकर उठी तो उसका सर भारी था। रात भर वो यही सोचती रही थी कि इस मुसीबत से आखिर जान कैसे छुड़ाई जाए। भाग तो हो सकती नहीं थी, खुदकुशी की उसमें हिम्मत नहीं थी, और इनकार दादी अम्मा मानेंगे नहीं।
बस एक ही रास्ता है। उसने आईने में अपनी सूजी हुई आंखों को देखकर खुद कलामी की। मुझे जावेद को मजबूर करना ही होगा कि वो खुद इनकार कर दे। मुझे इतना बुरा, बदतमीज और पागल बनना होगा कि वो हाथ जोड़ कर भाग जाए। उसे अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। जावेद साहब, आपने एक गलत लड़की से पंगा लिया है। अब देखिएगा आप। शाम को जावेद ऑफिस से आया तो वो ड्राइंग रूम से सब में बैठे हुए थे। मैंने जानबूझकर बिखरे बालों और मैले कचैले कपड़ों में बाहर निकली। उसने एक आंख पर काला आई शेडो लगा रखा था, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। हाय अल्लाह, मैंने ये क्या हुलिया बनाया है? ताइमी चीख गई। कुछ नहीं ताइमी, बस आजकल ना मुझे लगता है मेरे अंदर कोई रूह आ गई है, मैंने जानबूझकर भारी आवाज में कहा और अजीब तरीके से गर्दन हिलाई। सब दंग रह गए। जावेद ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हंसी छुपी हुई थी मगर चेहरा संजीदा था। अच्छा, रूह आ गई है? जावेद ने इत्मीनान से पूछा। हाँ, और वो कह रही है कि जो मुझसे शादी करेगा वो 7 दिन में मर जाएगा, मैंने ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कमरे में मौजूद मुनाहिल अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर दुपट्टा ठोंस चुकी थी। कोई बात नहीं। जावेद ने अखबार वापस आंखों के सामने कर लिया। मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तुम चाय लाओ। मैंने का मुंह खोलकर रह गया था। ये बंदा था या पत्थर? वो पांव पटकती किचन की जाने भाग गई। चाय मांगी है ना, पियो चाय। उसने कप में आधा चम्मच पत्ती, 3 बड़े चम्मच नमक डाले। चीनी का नामो निशान नहीं था। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क दी। बहुत मजा आएगा। वो ट्रे लेकर बाहर आई और बड़ी ताबेदारी से चाय जवेर के सामने रखी। पी ले, स्पेशल चाय है। जवेर ने कप उठाया। सबकी नजरें उस पर थी। मैंने दिल ही दिल में उल्टी गिनती गिनती रह गई थी। 1 2 3। ये थूकेगा और चिल्लाएगा। जवेर ने एक बड़ा घूंट लिया। मैंने की आंखें उम्मीद से चमक उठी मगर जावेर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। उसे सुकून से दूसरा घूंट लिया, फिर तीसरा। मैंने की आंखें हैरत से फैल गई। क्या इस आदमी की जुबान नहीं है? अरे वाह! जावेर ने खाली कप मेज पर रखा। आज तो चाय में कमाल का जायका है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। थोड़ी नमकीन, थोड़ी तीखी, जबरदस्त। उसने जेब से 500 का नोट निकालकर मैना की तरफ बढ़ा। ये नाम तुम्हारी बेहतरी कुकिंग के लिए। मैना का दिल चाहा कि वहीं सर पीट ले। ये बंदा इंसान नहीं, रोबोट था। रात का खाना खाने के बाद जवेर अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैना ने बाग से प्लास्टिक की नहीं बल्कि असली मगर मरी हुई छिपकली ढूंढी जो माली बाबा ने फेंकी थी। उसे सोचा कि जवेर के कुर्ते पर ही गिरेगी तो चीखे मारता हुआ बाहर आएगा और सबको कहेगा कि लड़की पागल है। वो दबे पांव उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। जवेर पीठ किए बैठा हुआ था। मैंने निशाना बांधा और छिपकली सीधी जवेर की गर्दन की तरफ उछाल दी। या अल्लाह, निशाना लग जाए। छिपकली ठीक मैंने के निशाने के मुताबिक जवेर के कंधे पर गिरी। मैंने दरवाजे के पीछे छुपकर चीख का इंतजार करने लगी। जवेर ने गर्दन पर कुछ महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर छिपकली को पकड़ा, उसकी अपनी आंखों के सामने लाया और बड़े गौर से देखा। हम तो होने वाली बेगम साहिबा ने जासूस बेचे हैं। उसे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां मैना का दुपट्टा नजर आ रहा था। मैना, उसने आवाज दी। मैना डरते डरते सामने आई। जी, ये तुम्हारी सहेली रास्ता भूल गई थी क्या? इसे ले जाओ। उसे छिपकली मैना की तरफ बढ़ाई। मैना चीखे मारती उल्टे कदमों भागी। उसे खुद छिपकलियों से मौत पड़ती थी। वो ये बेवकूफ भूल गई थी कि जावेर गांव में पला बड़ा है और उसे इन चीजों से डर नहीं लगता। जावेर ने कहका लगाया। अभी तो शुरुआत है मैडम, तुम जितना भागोगी मैं उतना ही करीब आऊंगा। अगले दिन मैना ने आखिरी हर आजमाया। वो संजीदा चेहरा लिए जावेर के पास आई जो कि लॉन में बैठा था। देखिए लाला, मेरा मतलब है जावेर, मैं आपको ना एक सच बताना चाहती हूँ। उसने धीमे लहजे में कहा। कहो। जावेर ने फोन साइड पर रखा। दरअसल मेरे सितारे ना बहुत गर्दिश में है। आज सुबह ही मैंने अपने सितारों का मुस्तकबिल सुना है। मेरा मतलब है, नजूमी ने कहा है कि मैं मनूस हूँ। जिससे मेरी शादी होगी उसका कारोबार डूब जाएगा, वो गंजा हो जाएगा और कंगाल हो जाएगा। उसने बहुत दुखी होकर जवाब बोला। जावेद ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर खड़ा हुआ और मैना के करीब आया। मैना पीछे हटी, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। जावेद ने अपना हाथ उसके सर के पास दीवार पर रखा और झुककर उसकी आंखों में देखा। तुम मनहूस नहीं हो मैना, तुम तो मेरी जिंदगी का वो तूफान हो जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा हूँ। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। और रही बात
कारोबार डूबने की। तो मेरे पास इतना पैसा है कि अगर डूब भी जाए तो हम दोनों सारी जिंदगी आराम से खा सकते हैं। और बाल, उसने अपने घने बालों में हाथ फेरा, ये इतनी जल्दी नहीं झड़ने वाले। मैंने का सांस हलक में अटक गया। उसे डराने आई थी, मगर वो खुद उसकी कुर्बत से घबरा गई थी। तो आप नहीं मानेंगे? हरगिज नहीं। जावेद ने मुस्कुराकर उसकी टांग खींची। तैयारी पकड़ो तुम, 4 दिन बाद मंगनी है ना। और हाँ, आइंदा चाय में नमक कम रखना, बीपी हाई हो जाता है। वो आंख मांग कर अंदर चला गया। मैं ना वापस खड़ी रह गई। उसके सारे निशाने चूक गए थे। उसे अंदाजा हो गया था कि ये मिशन रिश्ता तोड़ो इतना आसान नहीं हो गया। जावेद एक ऐसी चट्टान था जिससे टकराना सर फोड़ने के मुतरादिफ था। लेकिन मैं ना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम नहीं मानोगे ना? ठीक है, अब देखना मैं मंगनी वाले दिन क्या करती हूँ। ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि दुनिया देखेगी। उसने हवा में मुक्का लहराया। हालांकि दिल के किसी कोने में जावेद की वो नरम आवाज अभी भी गूंज रही थी। तो मेरी जिंदगी का वो तूफान हो। मंगनी का फंक्शन घर के वसी लॉन में मुनाकिद किया गया। रोशनियां जगमगा रही थी, फूलों की महक फैली हुई थी और मेहमानों की गहमा गहमी अरूज पर थी। मगर मैना के लिए सब कुछ किसी जनाजे का मंजर पेश कर रहा था। उसे जबरन पॉलर भेजकर तैयार करवाया गया। उसने हल्के पीच कलर का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, मगर मुंह ऐसा बना रखा था जैसे अभी अभी करेले का जूस पीकर आई हूँ। बेटा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। फोटोग्राफर तस्वीर ले रहा था। ताइमी ने सरगोशी में उसे कोहनी मारी। मैना ने दांत पीस कर बमुश्किल होंठ मिलाए। ये मुस्कुराहट कम है, मैं तुम्हें काट खाऊंगी। बारा तासुर ज्यादा दे रही थी। दूसरी तरफ जावेद सफेद शलवार कमीज और स्याह वेस्टकोट में मलबूस इंतहाई पुरवकार और पुरकशिश लग रहा था। वो दोस्तों में गिरा हंस रहा था, मगर उसकी एक नजर मुसलसल मैना पर थी। उसे मैना का ये रूठा हुआ रूप भी भा रहा था। अंगूठी के बहाने का मरला आया। मैंने ने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया कि अंगूठी पहनते वक्त हाथ खींच लेगी या अंगूठी गिरा देगी ताकि कोई बदशगुनी ना हो। जावेद अंगूठी लेकर आगे बढ़ा। हाथ आगे करो, उसे धीमी आवाज में कहा। मैना ने अपना हाथ आगे किया, जैसे किसी को थप्पड़ मारने लगी हो। जावेद ने उसकी नरम हथेली को अपनी मजबूत हाथ में थामा। उसकी लम्स में एक अजीब सी गर्मजोशी थी जिसने मैना को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। जैसे ही जावेद अंगूठी पहनाने लगा, मैना ने उंगली टेढ़ी कर ली। अंगूठी फंस गई। मेहमानों में सरगोशियां होने लगी। मैंने दिल में खुश हुई कि चलो कुछ तो तमाशा बना। जावेद ने मुस्कुराकर मैना की आंखों में देखा। लगता है अंगूठी भी जानती है कि तुम सीधे तरीके से काबू में नहीं आने वाली। उसने जबरन मगर नरमी से उसकी उंगली सीधी की और अंगूठी चढ़ा दी। मुबारक हो, अब तुम ऑफिशियली मेरी कैद में हो। उसे सिर्फ मैना की सुनने के लिए सरगोशी की थी। रस्मात के बाद जब सब खाने में मसरूफ थे, मैना मौका पाकर साइड पर अंधेरे गोशे में जाकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे जावेर से नफरत आज की नहीं थी, ये 2 साल पुराना जख्म था। 2 साल पहले मैना यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी, जब उसे हमाद से मोहब्बत, या शायद वो जिसे मोहब्बत समझती थी, हुई थी। हमाद स्टाइलिश था, बातें बनाने का माहिर था और मैना को शहजादियों की तरह महसूस करवाता था। मैना ने घर में बगावत कर दी, ये शादी करनी है तो हमाद से। फिर एक दिन जावेर, जो इन दिनों अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क से वापस आया था, यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसे कैंटीन में सबके सामने हमाद का वो रूप बेनकाब किया जो मैना ने कभी नहीं देखा था। जावेर ने हमाद के बैग से आइस नशा और दूसरी लड़कियों की तस्वीर बरामद की। जब हमाद ने बदतमीजी की तो जावेर ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि हमाद 4 फुट दूर जा गिरा। मैना वो मंजर कभी ना भूल सकी थी। उसे हमाद का नशेई होना झूठ लगा। उसे लगा कि जावेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे जलील किया और डरा कर भगा दिया। उस दिन के बाद हमाद गायब हो गया और मैना ने जावेर को अपनी खुशियों का कातिल करार दे दिया। हाल, पुरानी यादें। जावेर की आवाज ने उसे हाल में खींच लिया। वो हाथ में जूस के 2 गिलास लिए खड़ा था। तुम्हें सुकून मिल गया ना? मैना ने नफरत से उसे देखा। पहले मेरी मोहब्बत छीनी और अब जबरन मेरी जिंदगी में घसीट रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जावेर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एकदम से संजीदा होकर उसके सामने बैठ गया। मोहब्बत? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं ना, वो लड़की एक फरार था, एक नशेई। मैंने तुम्हें बर्बाद होने से बचाया था। झूठ मत बोलो। मैं ना चीखी।
तुमने उसे डराया था, तुमने उसे मजबूर किया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो, तुम एक डिक्टेटर हो। सावेर सावेर ने ग्लास मेज पर पटका। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। हाँ, मैं हूँ एक डिक्टेटर, क्योंकि मुझे परवाह है तुम्हारी। मैं तुम्हें उस दलदल से गिरने में नहीं देख सकता था। और आज आज भी मैं ये शादी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई शौक है तुम्हारे नखरे उठाने का, बल्कि इसलिए क्योंकि दादी की ख्वाहिश है। और वो रुका, फिर रुक मोड़ गया। है, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने ने रोते हुए कहा। और मैं साबित करूंगी कि तुम गलत हो, और मैं ये शादी नहीं करूंगी। देखते हैं। जावेद ने सर नीचे में कहा और वहां से चला गया। उस रात मैंने ने फैसला कर लिया कि अब जंग खुल कर होगी। अगर जवेर उसे बच्ची समझता है तो बताएगी कि बच्ची क्या कर सकती है। शादी में अब सिर्फ डेट मारा गया था। घर में शॉपिंग का हंगामा बढ़ था। दादी जान का हुक्म था कि मैना और जवेर मिलकर अपने कपड़े पसंद करेंगे। मैना ने पहले इनकार किया, फिर उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगी ना एक प्यारे मंगेतर के साथ। उसने खबीसाना मुस्कुराहट के साथ कहा। जवेर उसे लिए गाड़ी में बैठा। मैना गाड़ी में बैठी तो उसने सबसे पहले एसी बंद कर दिया। मुझे सर्दी लग रही है, उसे झूठ बोला। बाहर 40 डिग्री थी। जावेद ने उसे घूरा, फिर खामोशी से एसी बंद करके शीशे नीचे कर दिए। उसे पसीना आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैना को सुकून मिला कि चलो बंदा थोड़ा तो तपा। माल में पहुंचकर मैना ने अपना मिशन शुरू किया। मुझे वो वाली दुकान देखनी है। उसे महंगी तरीन डिजाइनर शॉप में लेके उसने दुकान उसने दुकान की सबसे भड़कीली, अजीब और बदसूरत साड़ी निकाली। उसका रंग तोतिया सब्ज और शॉकिंग पिंक का मिक्सचर था, और उस पर इतने मोटे मोटे से सितारे लगे हुए थे कि आंखें चुंधिया आ जाएं। मुझे ये पसंद है, बड़ी आने वाले दिन में ये मैं पहनूंगी। मैंने उसे दिखाया। उसे यकीन था कि जावेर मना करेगा और फिर वो सीन क्रिएट करेगी। मेरी पसंद की तो कोई अहमियत है ही नहीं। जावेर ने साड़ी देखी, फिर मैना को देखा। सेल्समैन भी हैरान था कि ये क्या पसंद कर लिया। तुम्हें ये पसंद है? जावेर ने पूछा। हाँ, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैना ने चैलेंजिंग नजरों से उसे देखा। पैक कर दे। जावेर ने क्रेडिट कार्ड काउंटर पर फेंका। मैना का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या आप मुझे ये कार्टून वाला लिबास पहने देंगे? जावेर उसके कान के पास झुका। तुम तो टाट की बोड़ी पहनकर भी प्यारी लगती हो। ये तो फिर साड़ी है। वैसे भी लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे शौहर की पसंद यानी मुझे देखेंगे। मैं ना छल भुनकर कोयला हो गई थी। उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। वो वहीं खड़ी रही जबकि जुरेज ने ना सिर्फ वो बदसूरत साड़ी खरीदी, बल्कि उसके साथ एक इंतहाई नफीस और कीमती सुर्ख लहंगा भी खरीद लिया कि मेरी तरफ से तोहफा। अगर वो तोता रंग पहनकर दिल बढ़ जाए तो ये ट्राई कर लेना। खाने के वक्त मैना ने एक और कोशिश की। उसे फूड कोर्ट लेकर गई और वहां बच्चों की तरह बर्गर खाते हुए जानबूझकर चेहरे पर मायोनीज लगाई और जोर जोर से हंसी और उंगलियां चाटी। वो जावेद को शर्मिंदा करना चाहती थी कि जावेद नफासत पसंद आदमी था। आसपास के लोग उन्हें देखने आए थे। मैंने नहीं सोचा कि अब जावेद डांटेगा, मगर जावेद ने टिश्यू पेपर उठाया और बड़े इत्मीनान से आगे बढ़कर मैना के होंठों के पास लगी मायोनीज को साफ किया। खाओ आराम से, बचपन में भी तुम ऐसे ही खाती थी, मुझे आदत है। उसने मुस्कुरा कर कहा। मैना के हाथ से बढ़कर छूट गया। ये आदमी किस मिट्टी का बना था? उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? शर्मिंदगी मैना को हुई, जावेद को नहीं। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी। मैना थक चुकी थी। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? उसे खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। क्योंकि मुझे जीतने की आदत है, जावेद ने ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ। नहीं, तुम तो वो मामा हो जिसे हल करने में मुझे मजा आता है। मैंने ने उसे देखा। शाम के साय में उसका चेहरा बहुत पुरकशिश लग रहा था। एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन भी बेतरतीब हुई, जिसे उसने फौरन झटक दिया। शादी में कुछ दिन रह गए थे। घर में ढोलकियां शुरू हो चुकी थी। मैना अब थक कर तकदीर पर राजी होने वाली लड़की थी। उसके फोन पर एक अनजान नंबर पर कॉल आई। हेलो। मैना ने बेजारी से फोन उठाया। मैना। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मैना के पैरों तले से जमीन निकाल दी। ये आवाज हजारों के हुजूम में भी वो पहचान सकती थी। हमाद। उसका गला खुश्क हो गया। हाँ, मैना, मैं हमाद, जिंदा हूं अभी। आवाज में दर्द और शिकायत थी।
मैं ना भाग कर बाथरूम में घुस गई और कुंडी लगा ली। तुम कहाँ हो और इतने अरसे बाद फोन क्यों किया? मैं डर गया था मैना। हमारे उस जालिम कजन जावेर ने मेरी जान से मुझे मारने की धमकी दी थी। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, मुझे बदनाम किया। मैं मजबूर होकर शहर छोड़ गया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बोला। हमाद ने बड़ी महारत से झूठ बोला। मैना का दिल पसीज गया। मुझे पता था वो झूठ है। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है उस दरिंदे से? हमाद ने पूछा। क्या तुम खुश हो? खुश? मैं मर रही हूँ हमाद। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं ना फूट फूट कर रो पड़ी। तो मत करो शादी, आ जाओ मेरे पास, हम भाग चलते हैं। मैं अब कमा रहा हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा, बस एक बार हिम्मत करो। मैना के दिमाग में घंटियां बजने लगी। ये गलत था, ये बहुत गलत था। लेकिन जावेर से बदला लेने और अपनी नामुकम्मल मोहब्बत को पाने का ये आखिरी मौका था। मैं मैं नहीं जानती हमाद, ये बहुत मुश्किल है। क्या तुम उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारोगी जिसने हमारी मोहब्बत को खून किया? हमाद ने जज्बाती काट खेला। नहीं, कभी नहीं। तुम बताओ क्या करना है? मैंने ने फैसला कर लिया। परसों रात, मेहंदी वाले दिन, जब शोर शराबा होगा, पिछले गेट पर आ जाना, मैं वहीं पर रहूंगा। फोन बंद हुआ तो मैना के हाथ कांप रहे थे। क्या करने जा रही थी? घर की इज्जत, दादी का मान। लेकिन फिर उसे जावेर का मगरूर चेहरा याद आया। उसने भी तो मेरी परवाह नहीं की, मैं क्यों करूं? दूसरी तरफ जावेर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जो वो बहुत कम पीता था। उसके हाथ में उसका फोन था। उसकी स्क्रीन पर एक जासूसी ऐप खुली हुई थी। उसने मैना की हिफाजत के लिए उसके फोन में इंस्टॉल करवाई थी, क्योंकि उसे हमाद के शहर में वापस आने की खबर मिल चुकी थी। उसने मैना और हमाद की पूरी कॉल सुनी थी। उसके माथे पर रगे तन गई। हाथ ने पकड़ा सिगरेट, मसल दिया। हमाद, उसके मुंह से चंगाड़ी निकली। तुम अपनी मौत के लिए वापस आए हो। फिर उसका ख्याल मैना की तरफ गया। उसे दुख हुआ कि मैना अपनी उतनी ही बेवकूफ है और इस पर भरोसा करने के बजाय धोखेबाज के साथ भागने को तैयार है। जाओ मैना, उसने अंधेरे में खुद कलामी की। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि कौन हीरा है कौन पत्थर। लेकिन मैं तुम्हें गिरने भी नहीं दूंगा। अगले 2 दिन मैना अजीब सी खामोश और इस तरह में रही। वो सबसे नजरें चुरा रही थी। जावेर उसे गौर से देखता रहा। वो बार बार उसे मौका दे रहा था कि वो आकर सच बता दे, मगर मैंने अपनी जिद पर कायम रही। मेहंदी की रात आ गई। ढोल की थाप पर लड़कियां नाच रही थी। सारा घर रोशनी में नहाया हुआ था। मैना ने पीले रंग का जोड़ा पहन रखा था, मगर उसका चेहरा जर्द। रात के 12 बजे सब थक कर सोने की तैयारी कर रहे थे, यहाँ बातों में मगन थे। मैना ने अपना छोटा सा बैग उठाया, उसमें कुछ जेवर और पैसे थे। उसने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। माफ करना अम्मी अब्बू, लेकिन मैं जावेर की कहत में नहीं रह सकती। वो दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल सीने से बाहर आने को तैयार था। गेट के पास अंधेरा था। उसने आहिस्ता से कुंडी खोली। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। उसका शीशा नीचे हुआ। हमाद बैठा मुस्कुरा रहा था। आ जाओ मेरी जान, जल्दी। मैना ने एक कदम बाहर निकाला। आजादी बस एक कदम दूर थी, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसकी कलाई थाम ली। मैना की चीख निकलते रह गई। उसने पलट कर देखा। अंधेरे में जावेर की आंखें अंगारों की तरह देख रही थी। कहाँ जा रही हो मेरी होने वाली बेगम? उसकी आवाज में इतनी सर्द महरी थी कि मैना का खून जम गया। अंधेरी रात में मैना की कलाई जावेर की गिरफ्त में थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना चीरने को बाहर आने को तैयार हो। संकित खड़ी थी, जबकि सामने गाड़ी में बैठा हमाद जावेर को देखते ऐसे जर्द पड़ गया जैसे उसने मौत को देख लिया। तुम शहजादी को ले जाने आए हो? जावेर की आवाज में ऐसी काट थी कि फिजा में ठटक कर ठंडक पड़ गई। उसने मैना को झटके से गाड़ी के करीब किया। देखो मैना, देखो अपने इस बहादुर को, जिसने तुम्हें अपनी इज्जत, अपना घर, अपनी दादी का मान दांव पर लगाने तुम जिसके लिए निकली थी। हवात ने बौखलाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। जावेर भाई, वो तो मैं बस, भाई मत कहो मुझे। जावेर ने दहाड़ कर गाड़ी के दरवाजे पर हाथ मारा। मैना को लगता है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत का खून किया है। उसे लगता है कि तुम एक मजलूम हीरो हो। चलो, मैना को बताओ, परसों तुमने किससे फोन पर बात की थी? वो जो तुमने अपने दोस्त से कहा था जावेर के कजन को फांस कर उसके घर के लाकर उसे चाबियां उड़ानी है। बताओ इसे। मैना के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जावेर ने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग प्ले की और हमाद की आवाज थी। वही
शहद जैसी आवाज जो अब जहर उगल रही थी। अरे वो मैना तो पागल है मेरे पीछे। उसके भाई से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो बेवकूफ घर के जेवर लेकर आएगी, मैं उसे रास्ते में छोड़कर गायब हो जाऊंगा। मैना के हाथ से बैग छोड़कर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उमाद ने जैसे उसे देखा तो उसका कंधा फूट चुका था। उसने मैना की परवाह किए बगैर गाड़ी रिवर्स की और तेजी से भागी। मैना वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। जावेर ने कोई तंज नहीं किया, कोई गाली नहीं दी। वो बस खामोशी से झुका और मैना का गिरा हुआ बैग उठाया। घर चलो, सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी हमदर्दी थी। मैना ने रोते हुए उसे देखा। आपने मुझे रोका क्यों? मुझे बर्बाद हो जाने देते ताकि आपका पीछा छूट जाता। मैं इतनी इतनी बुरी हूँ जावेद। मैंने आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जावेद ने उसे सहारा देकर उठाया। तुम बुरी नहीं हो मैना, तुम सिर्फ नादान हो और अपनों की नादानियों पर उन्हें छोड़ा नहीं जाता, उन्हें संभालना चाहता है। उसे खामोशी से पिछले दरवाजे से अंदर ले आया। मैंने अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोई। उसे अपनी कच्ची अकल पर मातम करने का दिल कर रहा था। वो जिसे दुश्मन समझती थी वही उस गड्ढे में गिरने से उसे बचा लाया था। अगले 2 दिन मैना किसी जिंदा लाश की तरह रही। ना उसने शरारत की, ना किसी से बहस। शादी का दिन आ गया, घर भर में खुशी का समा था, मगर मैना के दिल में शर्मिंदगी का बोझ उसे दबाए जा रहा था। उसे बार बार जावेर का वो जुमला याद आता, अपनों को छोड़ा नहीं जाता, संभाला जाता है। निकाह का वक्त आया। जब काजी साहब ने उससे पूछा कि आपको जावेर वल्द अमजद से निकाह कबूल है, तो मैना की जुबान गंग हो गई थी। उसकी नजरें सामने बैठे जावेर पर पड़ी, जिसे बड़ी पुरसुकून नजरों से देख रहा था। उसने एक लंबा सांस लिया और धीमी आवाज में कहा, कबूल है। रुखसती के बाद जब वो जावेर के कमरे में पहुंची तो उसका दिल डूब रहा था। उसे लगा कि अब जवीर उसे अपनी जीत का एहसास दिलाएगा, ताने देगा और उसे अपनी कैद में रखेगा। जावेर कमरे में दाखिल हुआ। उसे शेरवानी उतार कर कुर्सी पर रखी और मैना के सामने आकर बैठ गया। मैना ने डर के मारे सर झुका लिया। ये लो। जावेर ने एक फाइल उसकी तरफ पढ़ा। ये क्या है? मैना ने लड़ती आवाज में पूछा। ये तुम्हारी आजादी का परवाना है, जावेर ने संजीदगी से कहा। इसमें लिखा है कि ये शादी सिर्फ घर वालों के दबाव में हुई है। अगर तुम अब भी समझती हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। मैं दादी को खुद ही मैंने तुम्हें बचाया था, कैद नहीं किया था। मैना ने फाइल खोली। उसमें वाकई जवेर ने निकाहनामे पर तलाक का हक उसे दे दिया था। ये वो कागज थे जो उसे कानूनी तौर पर आजाद कर सकते थे। मैना की आंखें बढ़ आई। आप इतनी अच्छी क्यों हैं? वो रो पड़ी। मैंने आपके 3 रिश्ते तरवाए, आपको बदनाम किया, आपके खाने में नमक डाला, आप पर छिपकली फेंकी और यहाँ तक कि मैं किसी और के साथ भाग गई। फिर भी आप। जावेर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारा वो रॉन्ग नंबर वाले मैसेजेस मैंने पहले दिन ही पकड़ लिए थे। ये तो मैंने दादी से कहकर खुद रिश्ता तय करवाया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम किसी और के घर गई तो अपनी शरारतों से वो घर ही उड़ा दोगी। मैना ने हंसते हुए उसे देखा। आपने जानबूझकर मुझसे शादी की? हाँ, क्योंकि मैं इस तूफान को किसी और पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। मैना के आंसू उसने पूछे। अब फैसला तुम्हारा है। ये फाइल उठाओ और चली जाओ, या फिर इस कमरे को अपना घर समझो। मैना ने फाइल को हवा में उछाल दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, अब आपको इस तूफान का सामना करना पड़ेगा। जावेर ने कहका लगाया। उस रात उनके दरमियान नफरत की दीवार गिर गई और एक अच्छे रिश्ते ने पुख्तगी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। शादी के 1 हफ्ते बाद मैना ने फैसला किया कि वो एक मिसाली बीवी बनकर दिखाएगी। उसे यूट्यूब से देखकर जावेर की पसंदीदा चिकन कढ़ाई बनाने का प्रोग्राम बनाया। किचन में ताई अम्मी थी, जब भी उसकी सास थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने बेटा, मैं मदद करूं? नहीं ताई अम्मी, सॉरी अम्मी जान। आप अब जवेर मेरे हाथ का जादू देखेंगे ना? उसे बड़ी फख्र से कहा। जादू तो हुआ है, मगर ऐसा कि किचन में धुआं ही धुआं हो गया। मैंने ने रेसिपी में 1 कप तेल की जगह 1 कप सरका सिरका डाल दिया और आज इतनी तेज गर्मी की चिकन कढ़ाई की बजाय कोयला कढ़ाई बन गई। एन उसी लम्हे जावेर किचन में दाखिल हुआ। धुआं देखकर वो घबरा गया। ऐसा क्या हुआ? कहीं आग तो नहीं लग गई? मैना काले चेहरे और पसीने में शरबूर चमचा लिए खड़ी थी।
आग तो नहीं लगी, बस चिकन ने खुदकुशी कर ली। जावेद ने पतीली में झांका जहाँ स्याह रंग का मलबूबा पड़ा था। उसने एक बोटी उठाने की कोशिश की तो वो पत्थर की तरह सख्त थी। वाह, ये कढ़ाई है या दुश्मनों मारने वाले गोली? जावेद ने अपनी हंसी जब्त करते हुए उससे पूछा। मैना की रोनी सूरत निकल आई थी। मैं तो आपको इम्प्रेस करना चाहती थी। जावेद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वॉश बेसिन के पास ले गया। उसने नरमी से उसका चेहरा साफ किया। तो मुझे अपनी कुकिंग कुकिंग से नहीं, अपनी शरारतों से इम्प्रेस करती है। चलो आज बाहर डिनर करते हैं। इस दौरान मुनाहिर, उसकी नंद और कजन भागती हुई आई। भाई, मैं ना जल्दी चले, दादी जान के कमरे में आवाजें आ रही हैं। सब भागकर दादी के कमरे में पहुंचे तो देखा दादी चीख रही थी। निकालो इसे, मारो इसे। मैंने ने देखा कि दादी के बिस्तर पर एक बड़ी सी प्लास्टिक की छिपली पड़ी है। मैंने को फौरन अपनी पुरानी शरारत याद आई। ये किसकी हरकत है? जवेर ने मसनूई गुस्से से मैना की तरफ देखा। मैना ने हाथ खड़े कर दिए। कसम से मैंने नहीं किया, मैं तो किचन में कतले आम कर रही थी। तभी दादी का छोटा पोता हमजा सोफे के पीछे से निकला। सॉरी दादी, मैंने मैना आपी की तरह प्रैंक कर रहा था। सारा घर कहकों की तरह गूंज उठा। मैना को एहसास हुआ कि उसकी शरारतें अब इस घर की रवायत बन चुकी हैं। जवेर ने उसके कान में कहा, देखो तुम्हारी तरबियत रंग ला रही है। मैना ने उसे कोहनी मारी, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, मोहब्बत की चमक थी। वक्त पर लगाकर उड़ गया। 6 महीने गुजर चुके थे। मैना और जवेर की जिंदगी में नोक झोंक अपनी थी, मगर उनकी बुनियाद नफरत नहीं बल्कि गहरी दोस्ती थी। मैना ने सीख लिया था कि हर बात बदला लेना बहादुरी नहीं। हर जवेर ने जान लिया था कि सख्ती से ज्यादा मोहब्बत से इंसानों को जीता जा सकता है। एक शाम वो दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। आसमान पर सूरज डूब रहा था। फिजा में नारंगी रोशनी फैली हुई थी, बिल्कुल कच्ची धूप की तरह। आपको मुझसे कब मोहब्बत हुई? जवेर प्याली रखते हुए मुस्कुराया। मेरा मतलब है, मैं तो इतनी बदतमीजी थी कि रिश्ते करवाती थी, फिर भी आपने मेरा हाथ क्यों थामा? जी तूफान साहिबा, मोहब्बत तब नहीं हुई जब सब कुछ परफेक्ट हो। मोहब्बत तब होती है जब आप किसी की खामियों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मुझे तुम्हारी वो रॉन्ग नंबर वाली शरारतें बताती थी कि तुम अंदर से कितनी मासूम हो। तुम सिर्फ इसलिए लड़ती थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। सिर्फ तुम्हारी उस गलत फहमी को दूर करना था। मैंने ने सर उसके कंधे पर रख दिया। मैं बहुत बेवकूफ थी ना। मैंने हामिद जैसे रेत के महल को अपनी मंजिल समझ लिया। अगर आप उस दिन मुझे ना रोकते तो आज मैं कहाँ होती? जावेद ने उसका हाथ थाम लिया। जिंदगी में कुछ फैसले हमारे बड़ी बेहतरी के लिए करते हैं, लेकिन हम अपनी नादानी में उन्हें दुश्मनी समझ बैठते हैं। कच्ची धूप अच्छी तो लगती है मैंने, मगर दीवारें पक्की धूप में ही सूखकर मजबूत होती हैं। मैं ना मुस्कुरा दी। और वो जो मैंने एंजला मलिक बनकर मैसेज किया था कि आप रात को नींद में चलते हैं, जावेद हंसा। वो सब साबित हो गया। मैं वाकई चलता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे पीछे, ताकि तुम कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दो। मैंने का खिलखिलाकर हंसना फिजा में रस घोल गया था। नीचे से दादी जान की आवाजें आई। अरे ओ जावेर, अरे ओ जावेर, अपनी बीवी को नीचे लाओ, मिठाई आई है तुम्हारे चौथे रिश्ते के टूटने की खुशी में। मेरा मतलब है कि मैना की कामयाबी की खुशी में। मैना और जावेर एक दूसरे को देखकर हंस दिए। ये एक ऐसी कहानी थी जो गलत फहमियों से शुरू हुई, शरारतों से गुजरी और एक लाजवाब और लाजवाल मोहब्बत पर खत्म हुई। बड़ों के फैसले अक्सर हमारी आरजी ख्वाहिशात से मुस्तादम हो सकते हैं, लेकिन उनमें छुपी दानाई हमें बड़ी तबाहियों से बचा लेती है। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ ख्वाब दिखाए, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर आपकी हिफाजत करे। शादी को कई माह बीत चुके थे, लेकिन मैना के दिल में अभी तक वो बोझ कायम था कि उसने कभी जावेर से अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं किया था। उसे छेड़ती थी, उससे लड़ती थी, उस पर हुक्म चलाती थी, मगर मोहब्बत का वो एक लफ्ज जिसे उसके हलक में आकर फंस जाता था। दूसरी तरफ जावेर था, जिसकी खामोश निगाहें और बिन मांगी पूरी होने वाली जरूरतें पुकार पुकार कर उसकी मोहब्बत का ऐलान करती थी। मैंने ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपनी नादानियों का कुफारा अदा करे। हर जावेर को एक ऐसी सरप्राइज डेट दे जो उसे हमेशा याद रहे। तैयारियां और वही पुरानी घबराहट। मैंने ने डेट के लिए घर की छत का इंतखाब किया। उसे लगा कि किसी महंगे रेस्टोरेंट से बेहतर है कि वो अपने ही घर के इस कोने को सजाए जहाँ वो अक्सर बैठकर जावेद के खिलाफ मंसूबे बनाया करती थी।
उसने मनाहिल को अपने मिशन में शामिल किया। देखो मनाहिल, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लाइट्स बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और हाँ, वो जो मग पिछली बार मैंने गुस्से में तोड़ा था ना, मैंने वहीं से नया खरीदा है, उसमें जवेर के लिए काफी बनाऊंगी। वो बड़ी जोशो खरोच से हदायतें दे रही थी। और नमक? नाहिल ने शरारत से पूछा। खबरदार, जो नमक का नाम लिया, इस बार सिर्फ चीनी होगी। मैना ने हंसते हुए जवाब दिया। शाम होते ही मैना ने छत को परियों की नगरी बना दिया। चारों तरफ छोटी छोटी फेरी लाइट्स चमक रही थी, सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे, और फिजा में नरम कलीन और ढेर सारे कुशन्स डाल दिए गए थे। दरमियान में एक छोटी सी मेज थी जिसमें मोमबत्तियां और ताजा चंबेली के फूल महक रहे थे। मैना खुद आज अलग लग रही थी। उसने जावेद का दिया हुआ सुर्ख लहंगा पहना था, जिसे उसने शॉपिंग के दौरान बदसूरती के तौने ताने देकर रद्द करने की कोशिश की थी। बालों को खुला छोड़ दिया था, और आंखों में हल्का सा काजल उसके चेहरे की मासूमियत को दोचन कर रहा था। रात के 8 बजे जब जवेद ऑफिस से वापस आया, उसे घर में गैर मामूली खामोशी मिली। अम्मी, मैना कहाँ है? उसने आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। तभी उसे सीढ़ियों पर एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था कि अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो शराफत से छत पर आ जाओ। मन जाए अगवा का। जवेर के लोगों पर मुस्कुराहट फैल गई। पागल लड़की, अब नया ड्रामा है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, और जैसे उसने छत का दरवाजा खोला, वो वहीं ठटक कर रह गया। सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो रोशनियां, खुशबू, और उन सबके दरमियान खड़ी हुई सुर्ख लिबास में मलबूस लड़की, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सवेर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। मैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लगा जवीर उसे सुन लेगा। ये सब क्या है मैना? जवीर की आवाज में हैरत और सताइश का इम्तजाज था। मैना ने नजरें झुकाकर अपनी उंगलियों को मरोड़ा। ये एक डेट है, हमारी पहली असली वाली डेट। जवीर ने उसे सर से पांव तक देखा। और ये लिबास, तुम्हें तो ये पसंद नहीं था। मुझे तो आप भी पसंद नहीं थे, पर अब देखें। वो कहते कहते रुक गई, आज शर्म से सुर्ख हो गई। मजाक, बातें, जज्बात का बहाव। वो दोनों कालीन पर बैठ गए। मैना ने बड़े एहतियात से कॉफी के मग पड़े और एक जावेर की तरफ बढ़ाया। जावेर ने घूंट लिया और आंखें मूंद दी। तुम्हारे हाथ की कड़वी कॉफी भी मुझे शहद जैसी लगती है मैना। मैना ने उसे देखा। जावेर, आप थके नहीं मेरी बदतमीजियां सहते हुए, मेरी जिद्दें पूरे करते हुए? आपको कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आता? जावेर ने कॉफी का मग मेज पर रखा और मैना के हाथों को अपने हाथों में लिया। गुस्सा उसे आता है मैना, जो दूसरों को अपना ना समझे। मैंने तुम्हें तब से अपना माना है जब तुम अपनी गुड़िया के बाल संवारा करती थी। तुम ऊपर से जितनी सख्त बनती हो ना, अंदर से उतनी ही नरम हो। और सच तो ये है कि तुम्हारी ये शरारतें ही तो मेरी जिंदगी का सुकून है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना, वो हमाद वाला किस्सा, वो रॉन्ग नंबर वाले मैसेजेस। सावीर ने उसके लोगों पर उंगली रख दी। सब माजी था, मैंने कभी कहा नहीं। शायद इसलिए कि मैं डरती थी कि अगर मैंने इतराफ कर दिया तो मैं आपके सामने कमजोर पड़ जाऊंगी। मैंने हमेशा अपनी अना को अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा। वो रुकी और जवेर की आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पनाह थी। लेकिन सच ये है कि जिस दिन आपने मुझे उस गेट पर रोका था ना, उस दिन मैं सिर्फ हामिद के धोखे से नहीं बची थी, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी हीरे को छोड़ कंकर के पीछे भाग रही थी। सवेर, मैंने आपसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, मगर मैं हार गई। मैना का लहजा लर्ज उठा। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ सवेर, इतनी कि अब मुझे अपनी जिंदगी आपके बगैर एक अधूरी किताब जैसी लगती है। मुझे माफ कर दे। ये कहते हुए इतनी देर लगा दी ना, सवेर चंदमों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही मैना है जो उस खड़ूस और उसे हिटलर कहती थी। उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक आई, मगर उसके साथ साथ एक गहरा सुकून भी था। उसने मैना का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा। तुम्हें पता है मैना, मैंने इस एतराफ के लिए कितना इंतजार किया। मुझे तुम्हारी नफरत से डर नहीं लगता था, मुझे सिर्फ इस बात का खौफ था कि कहीं तुम मुझे पहचानने में देर न कर दो। आज मेरी जीत मुकम्मल हो गई। उसने आहिस्ता से मैना के माथे पर अपने लब रख दिए। ये एक सादा सा लम्हा था, मगर उसने उम्र भर का साथ और तहफ्फुज़ छुपा रखा था। मैना माहौल अपने अरूज पर था। अचानक मैना को कुछ याद आया। माय गॉड, साविर को क्या हुआ? साविर परेशान हो गया। वो जो मैंने आपके लिए स्पेशल ऑर्डर किया था, पिज्जा, वो ओवन में ही रह गया। मैना तेजी से उठी, मगर उसका लहंगा
मेज के कोने से अटक गया और वो मेज पर रखी मोमबत्तियां कालीन पर जा गिरी। खुशकिस्मती से आग तो नहीं लगी, मगर वो चमेली के फूल और कॉफी का मग उलट गया। जावेर ने सर पकड़ लिया। मैना, तुम और तुम्हारी डेट कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। मैना ने शर्मिंदगी से जुबान दांतों तले दबाई। सॉरी, वो मुझे रोमानवी में हो रही थी ना, तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जावेर हंसते हुए उठा और उसका हाथ थाम लिया। रहने दो, तुम्हारी ये अधूरी डेट ही बेहतरीन है। चलो अब किचन में चलते हैं और वो जला हुआ पिज्जा निकालते हैं, इससे पहले कि पूरा घर धुएं से भर जाए। वो दोनों हंसते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। मैना ने जावेर के बाजू में अपना हाथ डाल दिया था। उसे एहसास हुआ था कि मोहब्बत सिर्फ मोमबत्तियों और फूलों का नाम नहीं है। मोहब्बत उस शख्स का नाम है जो आपके हर हंगामे, हर गलती को एक खूबसूरत याद में बदल दे। आसमान पर चांद मुस्कुरा रहा था, जैसे गवाही दे रहा हो कि आज कच्ची धूप ने वाकई एक पक्की और सच्ची मोहब्बत का रूप धार लिया है। कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैना अचानक डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बेहोश हो गई। सावेर, जो अपने खाने के साथ इंसाफ कर रहा था, उसे गिरते देखकर फौरन लपका और चंदमों में उसे थाम लिया। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और आंखें बंद हो रही थी। बाकी सब अपने काम में मसरूफ थे कि जावेर की चीख ने सबको अपनी तरफ मुतवजा किया। मैना बेहोश हो चुकी थी। जावेर के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और फौरन से उठाकर उसे गाड़ी की तरफ भागा। पीछे से आवाजें आ रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। रास्ते भर उसका हाथ थामे रहा। वो बार बार उसके चेहरे को देखता रहा, कभी नब्ज चेक करता, कभी उसके माथे को छेड़ता, दिल ही दिल में दुआएं मांगता कि उसे कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचते ही अमला इमरजेंसी में से ले गया और जावेर को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। वो बाहर बेचैनी से टहलता रहा। उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर गुजरता लम्हा उसे सदियों जैसा महसूस हो रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जहां से किसी भी लम्हे की कोई खबर आने वाली थी। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कहीं कोई संगीन बात तो नहीं। उसने अपने आप को कोसा कि वो मैना की तबीयत पर पहले ध्यान क्यों नहीं दे सका। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर जावेर की जान में जान आई। डॉक्टर ने उसके करीब आकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैना बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो कई दिन से मुनासिब खाना नहीं खा रही थी और जहनी दबाव की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई। जावेर ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर डॉक्टर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, इसके अलावा एक और बात भी है, आपकी मिसेस बिल्कुल सेहतमंद है, उम्मीद से है। ये सुनकर उसकी आंखें चमक गई और होठों पर एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से कमरे की तरफ भागा, जहां मैना को रखा गया था। वो भी नीम बेहोशी में थी। जवीर ने उसके बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया और उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। मैना ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और जवीर को अपने करीब पाकर हैरान हुई। वो, क्या हुआ मुझे? उसने कमजोर आवाज में पूछा। जबीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो। बस थोड़ी कमजोरी थी और वो भी ठीक हो गई है। मैंने ने सुकून का सांस लिया, मगर जावेर की आंखों में छुपी चमक ने उसे तजस्सुस में डाल दिया। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? उसने पूछा। जावेर ने उसके माथे पर बाले के एक लट हटाते हुए कहा, हम जल्दी 3 होने वाले हैं मैना। ये सुनते ही मैना की आंखों से आंसू आ गए। वो यकीन न कर पाते हुए जवेर का चेहरा देखती रही, फिर बेख्तियार उसके गले लग गई। उसने आहिस्ता से मैना के बालों में उंगलियां फेरी और कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। पहले तुम बेहोश होकर दिल बिठा दिया था, फिर वो खुशखबरी। मैना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। साबिर ने इस बात में सर हिलाया और उसके माथे को बोसा दिया। कुछ देर उसी तरह खामोश बैठा उसे देखता रहा, जैसे किसी अनमोल खजाने की हिफाजत कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मैना की आंखें बंद होने लगी और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। जावेर ने उसके ऊपर चादर दुरुस्त की और खुद भी उसके करीब लेट गया। उसने आहिस्ता से मैना का हाथ अपने हाथ में लिया और आंखें बंद कर दी। दोनों के चेहरों पर एक ऐसा इत्मीनान था जो सिर्फ मोहब्बत और भरोसे से ही मुमकिन होता है। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर पर रवा थी और ये दोनों मोहब्बत करने वाले एक नेक कल के ख्वाब लिए गहरी नींद में डूब गए। उनके दिलों में आने वाली जिंदगी की खुशी और उम्मीद की एक नई किरण रोशन हो चुकी थी।